Hello guys, welcome back to the another video. In this video we will see how to differentiate algebraic and trigonometric functions. फ्रेंड, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसीलिए डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम डिफरेंशिएशन को आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि अगर रूल से ही डिफरेंशिएशन करना है तो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से क्यों किया। देखिए फ्रेंड्स, एग्जामिनर कई बार पेपर में स्पेशल मेंशन कर देता है कि डेरिवेटिव दिस बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो हमें वहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही डेरिवेटिव करना पड़ता है। इसीलिए हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को भी सीखना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो चलिए अब हम डिफरेंशिएशन के रूल्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एकदम सिस्टमेटिक वे से डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा। पहले मैं आपको रूल बताऊंगा, देन उसके ऊपर एग्जांपल। इससे आपको रूल समझने में काफ़ी आसानी होगी। देन सेकंड रूल, देन फर्दर एग्जांपल्स। फ्रेंड्स, अगर आप डिफरेंशिएशन को एकदम अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए अब हम डिफरेंशिएशन के रूल्स को समझते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास डिफरेंशिएशन का फर्स्ट रूल आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज़ इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे पास ये एन है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, और जो हमारे पास ये एक्स है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल। अगर हमें कहीं पर भी ऐसी फॉर्म दिखती है, मीन्स एक्स बाई एन की फॉर्म दिखती है, तो वहाँ पर हमें ये वाला रिजल्ट यूज़ करना है। जो भी कांस्टेंट है उसको हम आगे लिख लेंगे, एंड जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर को एक कम करके लिखना होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे को यहाँ पे डेरिवेटिव करना है एक्स रेज टू पावर 5 का। ठीक है, तो एक्स क्या है, मेरा वेरिएबल, एंड 5 मेरा क्या, कांस्टेंट। मीन्स जो एक्स की पावर है वो 5 है। ठीक है, तो मैं इसकी पावर को आगे लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को ये लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें वहाँ पर पेपर में लिखना पड़ेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाता। ये आगे हम वीडियो में देखते हैं। अब फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना लिखने के बाद मैं लिखूँगा डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने हैं। इसका मतलब यह है कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, डी बाई डी एक्स हम किसका कर रहे हैं, वाई का। अब वाई मेरा क्या है, फंक्शन। अब मैं वाई को एफ एक्स के इक्वल भी लिख सकता हूँ, और एफ एक्स मेरा किसके इक्वल है, एक्स रेज टू पावर 5 का। इसका मतलब हुआ कि मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ एक्स रेज टू पावर 5 का। ठीक है, एक्स रेज टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन मेरे पास कैसे आता है, जो भी इसकी पावर है उसको मैं पहले आगे लिखूँगा, देन जो भी वेरिएबल की पावर है उसको एक कम करूँगा। ठीक है, मीन्स n माइनस वन करूँगा। यहाँ पे मेरा n क्या है, 5, एंड n माइनस वन अगर मैं करता हूँ, मीन्स 5 माइनस वन मैं करता हूँ तो मेरा बनता है 4, यानी इसका आंसर क्या आ जाता है, 5 एक्स रेज टू पावर 4। इसी तरीके से अब मेरे को डेरिवेटिव करना है एक्स रेज टू पावर 100 का। ठीक है, तो यानी मेरा फंक्शन क्या है, एक्स रेज टू पावर 100। सबसे पहले मैं लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम सबसे पहले उसको ये बताएंगे कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देन डी वाई बाई डी एक्स, मीन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी हम फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या है, एक्स रेज टू पावर 100। इसका डेरिवेटिव करने के लिए जो इसकी पावर को हम आगे लिखेंगे, इसकी पावर हमने आगे लिख लिया, देन n माइनस वन करेंगे। n मेरा क्या है, 100, n माइनस वन करके क्या आएगा, 99, मीन्स 100 एक्स रेज टू पावर 99 क्या आ गया हमारे पास, एक्स रेज टू पावर 100 का डेरिवेटिव। फ्रेंड्स, ये चीज़ देखिए आप, जो डी वाई बाई डी एक्स है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव हम सेकंड डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, थर्ड डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, ये हम आगे फर्दर वीडियोज़ में देखते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को सीख रहे हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, डेरिवेटिव का सेकेंड रूल हमें कहता है कि अगर ए एक्स प्लस बी इसकी होल पावर एन है तो हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। इसके लिए इसकी पावर को आगे लिख लेंगे। पहले तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले रूल को ही अप्लाई करेंगे, एक पावर कम कर देंगे इसकी, एंड इस वाली पावर को आगे लिख लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं, मेरे को यहाँ पे डेरिवेटिव करना है 3x प्लस 5 रेज टू पावर 5 का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ठीक है, देन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी पावर को आगे लिख लेता हूँ, देन ये वाली टर्म मैं क्या करता हूँ, मैं एक पावर कम कर देता हूँ, n माइनस वन, दैट इज़ 5 माइनस वन इज इक्वल टू 4। ठीक है, जो x का कोफिशिएंट है मेरे पास 3, इसको मैं इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं 5 और 3 की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया मैंने 15, देन ये टर्म मैंने एज इट इज़ लिख दी, तो ये मेरा क्या आ गया, इसका आंसर। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे डेरिवेटिव करना है 7x प्लस 5 रेज टू पावर 6 का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, n को आगे लिख लेता हूँ, n मेरा क्या है 6, n को मैंने आगे लिख लिया। देन इस टर्म को, यानी जो ये मेरे पास वेरिएबल टर्म है,
इसमें इसको लिखने के लिए मैं n-1 करता हूँ। n-1 मीन 6-1 = 5, ठीक है। एंड जो भी x का कोफिशिएंट है इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मेरे ये इसका क्या आ गया आंसर, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 7 × 6 दैट इज़ 42, 7x + 5 ये मेरे क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज़ y = √x। अब √x मीन इसका मतलब क्या कि x की पावर 1/2, ठीक है। मैं क्या करता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ। dy/dx इसकी पावर आगे लिख लेता हूँ मैं, एंड x की पावर एक कम करूँगा मीन्स 1/2 -1। अगर हम 1/2 -1 करते तो मेरे पास क्या आंसर आता है -1/2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x⁻⁻ -1/2, ठीक है। अब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए मैं x की पावर 1/2 को डेनोमिनेटर में लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देन x की पावर 1/2 को मैं √x भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास y = √x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1/2 √x, ठीक है। अब फ्रेंड थर्ड रूल हमारे पास आ जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। जितने भी हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है मीन्स -∞ से लेके +∞ तक जो भी हमारे पास कांस्टेंट है उनका डेरिवेटिव ऑलवेज ज़ीरो आएगा। जैसे मेरे को यहाँ पे डेरिवेटिव करना है 5 का, तो यानी 5 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 0। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जनरलाइज किया हुआ है y = c करके। c का मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये मेरे पास 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम फोर्थ रूल को देखते हैं जो कि प्रोडक्ट रूल है। फ्रेंड्स अगर मेरे को कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में दी हुई है और मेरे को उसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है y = u × v मीन्स ये वाला हम इस एग्जांपल में देखते हैं, ये वाला मेरा क्या है u एंड ये मेरा क्या है v। तो इसके लिए रूल ये है कि पहले फंक्शन को मैं एज इट इज़ रखेंगे, जैसे मैंने u को एज इट इज़ रख लिया, देन सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन प्लस का साइन, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट, ठीक है। अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं, इस एग्जांपल में मेरा u क्या है 2x + 3 एंड v मेरा क्या है √x, ठीक है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा dy/dx। अब फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या है 2x + 3, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज़ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। 2x + 3 एज इट इज़। अब √x का डिफ्रेंशिएशन हमने अभी पढ़ा है, दैट इज़ 1/2 √x, ठीक है। यहाँ पे √x एज इट इज़ और इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2, ठीक है। अब हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये टर्म बन जाती है 6x + 3/2 √x। अब इसको और भी हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसमें से 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे हमारे पास बचता है 2x + 1 / 2 √x, जो हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। फ्रेंड्स अगर हमें 3 टर्म का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, हम 3 टर्म वाली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना चाहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले 2 फंक्शन को एज इट इज़ रखते हैं, थर्ड का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, देन फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज़ रखते हैं, बीच वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, देन लास्ट वाली 2 टर्म को एज इट इज़ रखते हैं और फर्स्ट वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसी रूल से करेंगे, हम कैसे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले 2 को कांस्टेंट रखो, देन थर्ड को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसे करते चले जाते हैं। पहले एक बार u का डिफ्रेंशिएशन होगा, इन दोनों को कांस्टेंट कर लेंगे, जब v का होगा इन दोनों को कांस्टेंट कर लेंगे, जब w का होगा इन दोनों को कांस्टेंट कर लेंगे, ठीक है। देन मेरे पास रूल आ जाता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है, ये डिवीज़न का रूल है, ठीक है। अब मेरे को कोई भी इक्वेशन दी हुई है u/v की फॉर्म में, जैसे मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है x क्या है मेरा, अगर मैं इसको u मानता हूँ, इसको मैं v मानता हूँ, तो ये मेरी होगी u/v की फॉर्म। अगर मैं इस टर्म को डिफ्रेंशिएशन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई करता हूँ डिफ्रेंशिएशन का, दैट इज़ नीचे वाली टर्म का हमें क्या करना है स्क्वायर, ठीक है। देन नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, देन माइनस का साइन, देन ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 का मैंने स्क्वायर कर दिया, यानी नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आता है 1, ठीक है। देन माइनस का साइन, देन ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म डेरिवेटिव। अब यहाँ पे 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट टर्म है। जैसा कि मैंने आपको बताया थर्ड रूल के अकॉर्डिंग, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 0, ठीक है। देन 5 माइनस ये क्या बन गया 0, 5 - 0 दैट इज़ 5 एंड डिवाइडेड बाई 25, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाता है 1/5। देन हम देखते हैं चेन रूल।
ठीक है, चेन रूल को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज मेरे को यहाँ पे डेरिवेटिव करना है साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्स की मतलब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या बनता है। अब पहले मैं क्या करूँगा, इसकी पावर को आगे लिखूँगा, देन फंक्शन की एक पावर कम, ठीक है। देन डेरिवेटिव मैं करूँगा अगेन साइन एक्स का, जब तक इसकी पावर 1 नहीं बन जाती मैं इसको डिफ्रेंशिएशन करता चला जाऊँगा। यही मेरे पास क्या है, चेन रूल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको पावर को आगे कर लिया, देन साइन एक्स एज इट इज़, देन अगेन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूँगा मैं। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन मेरे पास क्या आता है, कोस एक्स। फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी ये नहीं पता कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स कैसे आया, तो मैं इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके पहले उन वीडियोस को देखिए, देन इस वीडियोस को देखिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने ड्राइव किया था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से। अब हमें ये डायरेक्ट यूज़ करना होगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, ट्रू साइन एक्स कोस एक्स, इसको मैं साइन 2x भी लिख सकता हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरे को डेरिवेटिव करना है साइन एक्स की स्केयर का। अब इसको मैं इस टर्म में नहीं लिख सकता, क्योंकि साइन स्केयर एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स का होल स्केयर। लेकिन इसमें क्या अकेले एक्स का स्केयर है, इसलिए मैं इसको होल स्केयर नहीं लिख सकता, जैसे मैंने यहाँ पे साइन एक्स का होल स्केयर लिख दिया था, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, कोस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास कोस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक्स क्या है, एक्स स्केयर। तो मैं एक्स की जगह यहाँ पे एक्स स्केयर लिख देता हूँ। देन मैं अगेन डेरिवेटिव करूँगा एक्स स्केयर का, चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेरे पास क्या आता है, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव मेरे पास आएगा 2x। तो एक्स स्केयर का मैंने एज इट इज लिख दिया 2x, एंड जो मेरे पास ये था साइन एक्स का डेरिवेटिव, एक्स मेरा क्या यहाँ पे एक्स स्केयर, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कोस ऑफ एक्स स्केयर, ठीक है। अब मैं आपको अगेन रिमेंबर करवा देता हूँ। मेरे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस का साइन एक्स, एंड मेरे पास टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आता है सीकेंट स्केयर एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, को टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आता है मेरे पास माइनस का कोसिकेंट स्केयर एक्स, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास आता है माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू को टेंजेंट एक्स। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आएगा कि ये कैसे आए, तो ये जानने के लिए आप मेरे चैनल पर जो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को लेके वीडियो बनाई है, आप उनको वॉच कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा कि इसका डेरिवेटिव कैसे आया है। ये जनरली फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिराइव हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल को और देखेंगे, जो कि है 2x + 5। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाता है, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम क्या आएगा मेरे पास 2, एंड कॉन्स्टेंट टर्म का 0, दैट इज 2 + 0 = 2, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम एक एग्जांपल को और देख लेते हैं जो कि मेरे पास है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ। अगर मेरे को डिफ्रेंशिएशन करना है u + v का, जैसे मेरे को यहाँ पे क्या है, ये u एंड ये v, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन करता हूँ और उनको ऐड करता चला जाता हूँ। मेरे को यहाँ पे ऐड का निशान दिया हुआ तो मैं ऐड करूँगा, अगर मेरे को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का निशान दिया हुआ तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है d/dx ऑफ u + d/dx ऑफ v। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे किया है एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2, एंड मेरे को प्लस का निशान दिया तो मैं प्लस लिख दूंगा, एंड कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आ गया 0। अब इसी तरीके से मेरे को यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे माइनस यूज़ करूँगा। 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 5 × 2 = 10, एंड x की एक पावर को क्या कर दूँगा कम, तो मेरे पास ये बनेगा 10x, एंड अब मेरे पास इसकी पावर क्या है 1। मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 5, एंड x की पावर 0। ये देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये ऐसे बनेगा। अब x की पावर 0 मेरे पास क्या होता है 1, यानी 5 × 1 दैट इज़ 5। इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया 5, एंड कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आता है मेरे पास 0। तो ये मेरे पास क्या बनेगा 10x - 5। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे 12th क्लास की NCERT की एक्सरसाइज 5.2, जो कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, ठीक है। अब हम NCERT के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेंगे। अब मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है sin x² + 5, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको y के इक्वल मानता हूँ, लेट y इक्वल। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को करने की अप्रोच होगी, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होएगा, बस आप पेशेंस रखिए। अब मेरे को क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में।
अब हमें ये कैसे पता लगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डिफ्रेंशिएट दिस फ्लोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करता हूँ। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। अब मेरे पास यहाँ पे एक्स किया है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब मैं चेन रूल का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स नहीं है इसलिए मैं चेन रूल का यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा अगेन किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मेरे पास इसका डिफ्रेंशिएशन क्या क्या बनता है, 2x। मैं यहाँ पे ये वाला रूल को अप्लाई करूँगा u प्लस वी का, इंडिविजुअली मैं इनको डिफ्रेंशिएट करता चला जाऊँगा एंड बीच में जिस भी चीज़ का साइन होगा मैं उसको अप्लाई करूँगा। यहाँ पे मेरे पास प्लस का साइन है तो मैं इसको प्लस लिखूँगा। अब कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आता है, 0। ठीक है, 2x प्लस 0 दैट इज़ 2x, तो मैं 2x को आके लिख लेता हूँ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये मेरा क्या बन गया, आंसर। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कोस ऑफ साइन एक्स। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी पजल नहीं होना, सिंपली जो भी हमें कोस के ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसको एक्स मान के सोल्व करते चले जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको वाई के इक्वल मानते हैं। ठीक है, देन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब कोस का एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आता है, माइनस का साइन एक्स, यानी माइनस का साइन, एंड एक्स मेरे पास क्या है, साइन एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, चेन रूल को अप्लाई करता हूँ, देन डी बाई डी एक्स ऑफ मैं किसका करूँगा, साइन एक्स का। ठीक है, अब मेरे पास क्या बन जाए, माइनस का साइन ऑफ साइन एक्स एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, कोस एक्स। तो मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको लेट वाई की इक्वल मानते हैं। ठीक है, देन किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, एक्स के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में भी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको लिखिएगा, जैसे हम यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक्स लिखा है, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, यानी कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे मैंने एक्स किसको माना है, ए एक्स प्लस बी को, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में एक्स ए एक्स प्लस बी ही दिया हुआ है। ठीक है, देन अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे हम, ए एक्स प्लस बी का। तो मेरे पास ये क्या बन जाता है, कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, एंड इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा, ए, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, a। अब a मेरे पास यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 एनीथिंग। ठीक है, एंड जो ये x का था इसको तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब जो कांस्टेंट है ये b भी क्या है मेरे पास, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, इसलिए मैंने इसको लिखा ही नहीं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स। कई बच्चे तो इस रूट को देख के डर जाते हैं, इसको रूट को देख के डरने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये एकदम आसान होते हैं। इसको भी हम सेम वे से फॉलो करते हैं, लेट वाई इक्वल टू सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स। ठीक है, देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चेन रूल को फॉलो किया है। अब क्योंकि अगर ये मेरे पास सीकेंट एक्स एक्स होता ही है तो मैं सीधा लिख देता सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अब मेरे पास क्या है, एक्स की जगह टेंजेंट रूट एक्स, तो मैं यहाँ पे एक्स की जगह लिख देता हूँ टेंजेंट रूट एक्स। एंड जब तक ये मतलब यहाँ पे अगर एक्स होता तो मैं आगे डेरिवेटिव करता ही ना। अब यहाँ पे एक्स नहीं है, टेंजेंट रूट एक्स है, तो मैं यहाँ पे चेन रूल को अप्लाई करता हूँ। अब मैं डी बाई डी एक्स यहाँ पे किसका करूँगा, टेंजेंट रूट एक्स का। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या बन जाता है, सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स इंटू टेंजेंट रूट एक्स। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स,
यानी सीकेंट स्केयर रूट एक्स, क्योंकि एक्स मेरे पास रूट एक्स है। अब क्योंकि मेरे पास एक्स नहीं है तो मैं अगेन डिफ्रेंशिएट करता हूँ रूट एक्स को, ठीक है। सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स इंटू सीकेंट स्केयर रूट एक्स। अब फ्रेंड्स इसका डेरिवेटिव क्या आता है रूट एक्स का, हमने पहले भी देखा है 1/2 रूट एक्स, तो इंटू 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, ये मेरे पास इसका कहा जाता है डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन +2 क्लास की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 के है। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। फ्रेंड्स इसमें हम यूवी रूल को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको वाई के इक्वल मान लेते हैं। अब यूवी रूल हमें क्या कहता है, जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है हमें नीचे वाले क्या करना है स्केयर, मीन्स वी का क्या कर देंगे हम स्केयर, वी का स्केयर कर देंगे कोस स्केयर सी एक्स प्लस डी लिख देंगे, देन वी एज इट इज़ कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी एज इट इज़, देन यू का जो u है हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस बी, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव मैं आपको डायरेक्टली लिख के दिखा रहा हूँ, इसको मैं मानूंगा x, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है कोस एक्स। अब क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट है, x की मतलब x के साथ x अकेला नहीं है, x के साथ कोई कोफिशिएंट है, तो इसलिए मैं इसके कोफिशिएंट को भी लिख देता हूँ, ठीक है। देन माइनस का साइन, देन u एज इट इज़ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, एंड इसका डेरिवेटिव करते हैं कोस का। कोस का डेरिवेटिव मेरे पास करते हैं माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो उस माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाता है प्लस, देन यहाँ पे बन जाता है साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब इसका कोफिशिएंट क्या है मेरे पास एक्स का सी, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ। फ्रेंड्स आप चाहो तो इसको इतना भी छोड़ सकते हो, अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जो मेरे पास नीचे डेनोमिनेटर में है मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, इतने पार्ट के नीचे मैं इसको लिख लेता हूँ, इतने पार्ट के नीचे मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। देन कोस सी एक्स प्लस डी से कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी, अब ये मेरे पास क्या स्केयर, तो मैं एक से एक कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा ए। अब यहाँ पे मेरे पास एक कोस बचेगा यानी कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है, 1 बाय कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी यानी सीकेंट सी एक्स प्लस डी, और ये वाला कोस एज इट इज़ है मेरे पास कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस, ठीक है। ये वाला साइन है मेरे पास, ये तो एज इट इज़ रहेगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, सी को मैं आगे लिख लेता हूँ, एंड साइन बाय कोस मेरे पास क्या बन जाता है टेंजेंट सी एक्स प्लस डी। अब मेरे पास एक कोस और बच जाता है 1 बाय कोस, उसको मैं क्या लिख लेता हूँ सीकेंट, दैट इज सीकेंट सी एक्स प्लस डी। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया ए सीकेंट सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी टेंजेंट सी एक्स प्लस डी एंड सीकेंट सी एक्स प्लस डी। फ्रेंड्स अगर आप इसको इतना भी छोड़ देते हो तो भी सफिशेंट है, लेकिन अगर आपको आगे सिंप्लीफाई करना आता है तो आप इसको इतना भी लिख सकते हो। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हम क्वेश्चन करने की अप्रोच को सेम रखेंगे। सबसे पहले हम इसको y के इक्वल मानेंगे, ठीक है। देन हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट लिख देंगे, देन dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है देखिए फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई में है तो हम यहाँ पे यूवी रूल को अप्लाई करते हैं। यूवी रूल हमें क्या कहता है कि u एज इट इज़ मीन्स कोस ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ v। अब मेरे पास ये क्या है, इसको मैं u मानता हूँ, इसको मैं v मानता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ साइन स्केयर एक्स की पावर 5, ठीक है, देन प्लस का साइन, देन v एज इट इज़ एंड डी बाई डी एक्स ऑफ u। u मेरे पास क्या है कोस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो कोस ऑफ एक्स क्यूब, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा फ्रेंड मेरे पास, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे फर्स्ट रूल को अप्लाई करेंगे पावर वाले रूल को,
इसका 2 हम आगे लिख लेते हैं, एंड साइन ऑफ इसकी एक पावर कम हुई थी 1 बन गया। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डी बाई डी एक्स अगेन किसका करूँगा मैं, साइन ऑफ एक्स की पावर 5 का, प्लस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब कोस का मेरे पास क्या आता है, माइनस का साइन एक्स। अब क्योंकि ये एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है, तो इसलिए मैं इसका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब भी करूँगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब मेरे पास किसके इक्वल आता है, 3x स्क्वायर के, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को आगे लिख लेता हूँ, कोस ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज़ एंड साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 मेरे पास क्या बन जाता है, कोस ऑफ एक्स की पावर 5, ठीक है। अब मैं अगेन चेन रूल अप्लाई करूँगा, एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा, 5x की 4 इंटू 5x की 4 प्लस, अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगा, ठीक है। और इस 3x स्क्वायर को मैं आगे लिख लेता हूँ, 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास क्या है, 5x की 4 और ये क्या है 2। अब मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज़ 10, 10x रेज टू पावर 4 कोस ऑफ एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 कोस ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 साइन ऑफ एक्स क्यूब। तो ये मेरे पास इसका क्या बन गया, डेरिवेटिव। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 रूट ऑफ कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मैं इसको y के इक्वल मान लेता हूँ। y के इक्वल मानने के बाद हम जिसके भी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब 2 कांस्टेंट है तो 2 एज इट इज़। अब रूट x का डेरिवेटिव, अब ये पूरा क्या है मेरा x, यानी कोटेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं x मान लेता हूँ, तो रूट x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आता है, 1/2 रूट x, यानी कि मैं इसके डिवाइड में कर लेता हूँ 2 एंड x मेरा क्या है, कोटेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये x नहीं है, ये कोटेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चेन रूल को अप्लाई करता हूँ मैं, या मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, एंड यहाँ पे 1 बाय है, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, इसका डेरिवेटिव करने के बाद कोटेंजेंट का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, यानी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। अब मेरे पास एक्स के एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं अगेन चेन रूल अप्लाई करूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर भी करना पड़ेगा मेरे को, एंड डिवाइडेड बाय क्या है, कोटेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। फ्रेंड अब मेरे पास क्या बन जाता है, डी बाई डी एक्स अगर मैं एक्स स्क्वायर का करता हूँ तो क्या बनेगा 2x, एंड माइनस का साइन एज इट इज़ माइनस 2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाता है, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। फ्रेंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोस ऑफ रूट एक्स। ये एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको y की इक्वल मानता हूँ, लेट y इक्वल टू कोस ऑफ रूट एक्स, देन डिफरेंशिएट हम जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, देन डी वाई बाई डी एक्स। अब कोस का मेरे पास क्या आता है, माइनस का साइन एक्स, अब x मेरा क्या है रूट एक्स, इसीलिए मैं यहाँ पे चेन रूल को अप्लाई करता हूँ। चेन रूल क्या कहते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको रूट एक्स का, एंड रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना आता है, 1/2 रूट एक्स मीन्स साइन ऑफ रूट एक्स। अब इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेनोमिनेटर में हम लिख देंगे बाई 2 रूट एक्स। तो मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी को सीखना होगा, देन तभी हम इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये मैं आगे आपको फर्दर वीडियोज़ में समझा दूंगा। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स पॉइंट, एंड अगर आप ऐसी ही और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं देन प्रेस ऑन नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।